की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, तो आप देखिए प्रभु ने क्या किया। मत्ती 8 उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे उसकी इच्छा क्या है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कितने बीमारों को चंगा किया? बाइबल कह रही है और उसने थोड़े बीमारों को चंगा किया। हाँ, कुछ बीमारों को चंगा किया। केवल उनको चंगा किया जिनको चंगा करने की इच्छा परमेश्वर पिता की थी। किसको चंगा किया? किसको चंगा किया? यानी परमेश्वर पिता की इच्छा है सबको चंगा करना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा नहीं मगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं, और फिर उसने सबको चंगा किया। तो ये हमें बताता है परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है। मेरे पीछे बोलो, मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा मेरी चंगाई है, मेरा छुटकारा है, मेरा कल्याण है। ये परमेश्वर चाहता है आपके लिए। उसने बहुत बड़ी कीमत अदा करी आपके लिए। आप जानते हैं बाइबल बताती है वो जो कोड़े प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते थे वो आम कोड़े नहीं थे। उन कोड़ों के आगे रोमन टाइम में ऐसे हुक होते थे जो पूरे मांस को साथ में फाड़ ले जाते थे। हर बार जब उसने उस कोड़े को खाया तो उसने उसके शरीर को फाड़ दिया। उसका शरीर तोड़ा गया ताकि आपका और मेरा शरीर ना तोड़ा जाए। क्रूस को जब आप देखते हैं तो वो एक अलौकिक अदला बदली की जगह है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्यों सह लिया उसने हमारे रोगों को? कि ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो जाएं। और जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था इन सब लोगों को बोल कि उस सांप की तरफ देखिए, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आज अपनी जो भी बीमारी है आप देखिए क्रूस में यीशु के ऊपर ला दी गई, क्योंकि उसने स्वयं हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। और जैसे वो स्त्री थी, आज आप बार बार इस बात को बोलना शुरू करिए, मैं आज इस जगह से अपनी चंगाई लिए बिना नहीं जाने वाला। क्योंकि आप जानते हैं कौन आज आपकी चंगाई को रोक रहा है? परमेश्वर नहीं, शैतान। शैतान है जो आपके मन में डाउट डालता है और जो संदेह करता है, जो डाउट करता है, जो दो चिता मनुष्य है। बाइबल कहती है दो चिता मनुष्य परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता, कुछ नहीं पा सकता। तो शैतान जानता है अगर वो आपको मना ले, आपके अंदर डाउट डाल दे, आपके अंदर संदेह डाल दे कि आप श्योर ना हो कि ये होगा या नहीं होगा, मैं देखता हूं, तो आपके साथ नहीं होगा। मगर अगर आप केवल बिलीव करो, परमेश्वर आपको दाम चुकाने के लिए नहीं कह रहा, आपको उपवास में जाने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है यदि तुम केवल मान लो, इफ यू विल जस्ट बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। केवल अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। पड़ोसी, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आज आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। फिर से पढ़ते हैं इस आयत को, मत्ती 8 उसकी 16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। बोलो, आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है। फिर मत बोलना बट आपको पता नहीं है, 30 साल से हो रहा है, 25 साल से हो रहा है। आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन
यीशु मसीह उस लकवे के रोगी के पास गए जिसको 38 साल से लकवा था। प्रभु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसको 38 साल से लकवा था। उसने कहा मेरे पास कोई नहीं है प्रभु, मुझे तो इतने साल से है, डॉक्टर ये कह रहा है, रिपोर्ट ये कहती है। वो आज आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? सही जवाब होना चाहिए हाँ प्रभु। मत बताओ उसको, उसको पता है, मिस इन्फॉर्म नहीं है वो सर्वव्यापी है। उसको पता है आपके डॉक्टर ने क्या कहा है, उसको पता है आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। वो कहता है अब तेरा टाइम है, तू जान मेरी रिपोर्ट क्या कहती है।